अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सरदार अली हैदरी और आपको अपने यूट्यूब चैनल हैदरी ऑनलाइन में खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं पंजनद हेडवर्क्स पर मौजूद हूं और उसमें एक लंबी सी एक दीवार बनाई गई है जिसका मकसद मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे एक दीवार सी है, वहीं मैं मौजूद हूँ और आज मुझे बात करनी है खौफ के हवाले से। जो बात मोतबर थी वो सर से गुज़र गई, जो बात मोतबर थी वो सर से गुज़र गई, जो खौफ सरसरी था वो दिल में उतर गया। खौफ क्या है, कहाँ से आता है, क्यों होता है, और क्या खौफ सिर्फ़ एक मनफी जज्बा है? तो अर्ज़ है कि खौफ ज़रूरी है इस लिहाज से कि हमें सेल्फ़ डिफेंस के लिए, हमें अपने दिफा के लिए खौफ दरकार है। हमें सांप देखकर, बिच्छू देखकर, शेर देखकर, चीता देखकर अगर खौफ होता है तो इसलिए कि हम अपनी जान बचा सकें। हाँ, अंदेशा काबिल कबूल नहीं है। अंदेशा एक बढ़ी हुई खौफ की कैफियत को कहते हैं। किसी ऐसी बात पर खौफज़दा हो जाना जिसके वकूअ पज़ीर होने का इम्कान ही ना हो। मिसाल के तौर पर आप बाइक चला रहे हैं और आपको ख्याल आता है कहीं मेरे बाइक का टायर ही ना निकल जाए और आप उसे बाइक को रोक देते हैं। हालांकि ये इम्कान तो इसमें मौजूद है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। और जो चीज़ होने वाली नहीं हो, उसमें इम्कान ना हो, तो उस पर सोचना, उस पर खौफज़दा हो जाना, इसको कहते हैं अंदेशा। कहते हैं खौफ बाहर होता है, हमारे ख़ारजी दुनिया में होता है, और अंदेशा हमारे अंदर से फूटता है। देखें, हम बस में बैठे हैं, हम जहाज़ में बैठे हैं, हम किसी ऐसी चीज़ में बैठे हैं जो हमें सफ़र में मुआविन साबित हो रही है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि हादसा हो जाए, लेकिन सारे लोग बेखतर बैठे होते हैं। रात के वक्त इस बात का इम्कान है कि ड्राइवर को नींद आ जाए, और आ भी जाती है अमूमन, और हादसा हो जाए, लेकिन ड्राइवर जाग रहा होता है, बंदे सो रहे होते हैं, मुसाफिर सो रहे होते हैं। मैं आपको अपनी एक कैफियत बताऊं। बचपन में जब मैं स्कूल से नागा करता था, हालांकि मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन जब कभी स्कूल से नागा करता था, क्योंकि छुट्टी करना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप ज़हीन स्टूडेंट हो या ना हो, और आप एंड ऑफ टर्म का मज़मून पढ़कर छुट्टियों के हवाले से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मैं रात को जागता नहीं था, रात को यानी सोता नहीं था, जागता रहता था कि कहीं अगर मैं सो जाऊंगा तो जल्दी जो है ना दिन हो जाएगा और फिर मार पड़ेगी। तो मार नहीं, प्यार का उस वक्त फ़लसफ़ा जो है स्कूलों में नहीं पहुंचा था। तब तो ये होता था कि उस्ताद ने मुझे मारा, बस्ता वहाँ पड़ा है और मैं आज जाऊंगा। तो ऐसे कितने ही लोग इसी खौफ के सबब स्कूल छोड़ गए, पढ़ ना पाए। तो एक लिहाज से तो ये अच्छा है कि मार नहीं, प्यार का असूल होना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को एक बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के वो जो है ना वो स्कूल में आ सके और अपनी मर्ज़ी से पढ़ सके। फिर सज़ा का जो खौफ होता है वो भी हटा देना चाहिए। लेकिन बात ये है कि इस खौफ ने मुझे अब तक अपनी जकड़बंदी में फंसा रखा है। मैं खौफ का शिकार इस तरह हूँ कि रात ही मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मैंने अपने स्कूल में देखा कि मैं डर रहा हूँ कि एक दिन मैं गया हूँ, दूसरे दिन मैंने नहीं गया, मैंने वादा किया था मैं आया करूँगा, और मैं उसी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से जाने से डर रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे। इसके अलावा मैं जिस स्कूल में मैंने मैट्रिक की है वहाँ भी मैं ख्वाबों में पहुँच जाया करता हूँ। तो बारहा ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि मैं खौफज़दा हो रहा हूँ कि जब मैं जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेगा, बच्चे हंसेंगे कि ये इतने अरसे के बाद आया, अब इसको तो 10 साल बाद पढ़ना याद आया। तो अब मैंने रात जो मैंने ख्वाब देखा वो मैंने 2 बार देखा, दूसरी बार वही ख्वाब जुड़ गया। फिर मुझे तसल्ली हुई कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक बार फिर फ़ोन कर दिया, यानी कि आपको आइंदा जो है ना इसकी नहीं दी जाएगी छूट। तो मैं खुश हो रहा हूँ और फिर मेरी आँख खुल जाती है। ये खौफ जो है ना, मैं समझता हूँ कि यही खौफ है जो बाद में हमें नफ्सियाती अवारिज़ का शिकार कर देता है। वो लोग जो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं उनके अंदर कहीं कुछ खौफ होता है। किसी को मौत का खौफ होता है, किसी को डूबने का खौफ होता है, किसी को गिरने का खौफ होता है, किसी को नाकामी का खौफ होता है, और यही खौफ फिर उनके अंदर जब बढ़ जाता है तो वो नफ्सियाती अवारिज़ का शिकार हो जाते हैं। तो इस खौफ से छुटकारे का क्या
तदारुक किया जाए तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लें, जो उर्वतुल वुस्का है। अगर हम खुदा की रस्सी को, खुदा के साथ अपने इर्तबात को, खुदा के साथ अपने संबंध को, खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत कर देते हैं, तो ये चीज़ हमें इतना मज़बूत कर देती है कि हम किसी खौफ को ख़ातिर में ही नहीं लाते। और मुझे जहाँ बाज़तोई का एक खूबसूरत कथा याद आ रहा है कि मैं शायर दर्दें भरिया हाँ, तुड़ सैद दी बाजी हरिया हाँ, ना घाट तूफ़ान तो डरिया हाँ, बिन तोलें बहरी तरिया हाँ, मेरे दिल ने अल्लाह हू कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता। तो इंसान के अंदर जो तवक्कल पैदा होता है, जो उम्मीद पैदा होती है, जो आसरा पैदा होता है, जो मजबूती पैदा होती है, जो तक़वियत मिलती है उसे, वो उसी रब्त से है जो उसका खुदा के साथ है। कहते हैं कि जब इंसान ख़ुद फरामोश हो जाए, जब इंसान खुदा फरामोश हो जाए तो फिर ख़ुद फरामोश भी हो जाता है। खुदा फिर उसे ख़ुद फरामोशी का शिकार कर देता है। फिर वो अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्ते, अपना उसका ताल्लुक़ जो है अपनी ज़ात से कट जाता है। मैं इसका शिकार रहा हूँ और मैं समझता हूँ इंसान के साथ अल्लाह का ताल्लुक़ तब कटता है जब उसका खुदा पर ईमान कमज़ोर पड़ता है। जब ईमान कमज़ोर पड़ता है तो उसकी शख्सियत किसी कटी पतंग की तरह हो जाती है, जो जहाँ भी गिरे उसका कोई अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। इंसान अगर अर्श पे बैठा है तो पाताल की गहराइयों में जा गिरता है और फिर उसका कोई आसरा नहीं होता, उसे कोई सहारा नहीं मिलता और वो किसी खौफ की कैफियत में ज़िंदगी को बिता देता है, गुजार देता है, रोज़ होकर गुजार देता है। तो आखिर में मैं आपसे यही इल्तिमास करूँगा कि खौफ को दूर भगाइए, एतमाद अपने अंदर लाइए, खुदा से रिश्ता मजबूत कीजिए, उससे जुड़े रहिए। आप भी कभी कोई खौफ इस तरह का नहीं होगा जिसे हम अंदेशा कह सकें। आखिर में मैं एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी फिसल गया वहीं गिरते गिरते संभल गया, मैं जहाँ कहीं भी फिसल गया वहीं गिरते गिरते संभल गया, मुझे ठोकरों से पता चला मेरा हाथ है किसी हाथ में। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हम सबों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।